हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हल प्रश्न पत्र सेट नंबर 3, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 21 मार्च 2010 में पूछे गए सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। झूलन गोस्वामी किससे संबंधित हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्रिकेट। आपका अगला प्रश्न, सन 1857 के आंदोलन की घटना कहाँ घटित नहीं हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मद्रास। आपका अगला प्रश्न, कांग्रेस के नरमपंथी तथा चरमपंथी दल किस वर्ष में संयुक्त हुए थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1916। आपका अगला प्रश्न, वायरल संक्रमण से उत्पन्न होने वाली बीमारी का नाम है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर्दी जुकाम। आपका अगला प्रश्न, यूटीआई बैंक का नया नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक। आपका अगला प्रश्न, फरवरी मार्च 2010 में किस देश ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व हॉकी कप में भाग नहीं लिया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला प्रश्न, वर्ष 2008 में निम्न में से किसने राष्ट्रीय अभिनय पुरस्कार नहीं जीता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऐश्वर्या राय। आपका अगला प्रश्न, गदर पार्टी का संगठन किसके द्वारा किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाला हरदयाल। आपका अगला प्रश्न, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कॉर्नवालिस। आपका अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की शुरुआत की जा सकती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों में से किसी भी सदन में। आपका अगला प्रश्न, जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जम्मू तथा कश्मीर। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किस आपातकालीन स्थिति की घोषणा आज तक भारत में नहीं हुई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वित्तीय संकट के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति। आपका अगला प्रश्न, वर्ष 2012 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों हम इसका ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लंदन। आपका अगला प्रश्न, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से
आतंकियों को बाहर निकालने के लिए किए गए सैनिक कार्रवाई को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन ब्लू स्टार। आपका अगला प्रश्न, भारत का प्रथम नाभिकीय परीक्षण कहाँ किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पोखरण। आपका अगला प्रश्न, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किसके लिए विख्यात है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वायुयान उद्योग के लिए। आपका अगला प्रश्न, सन 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास दिया गया था एवं उन्हें इसके लिए कहाँ भेजा गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मांडले। आपका अगला प्रश्न, गलत जोड़े को चुनिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, M.A. जिन्ना, खिलाफत आंदोलन। आपका अगला प्रश्न, राजस्थान में स्थित खारे जल की झील का नाम है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सांभर झील। आपका अगला प्रश्न, वर्ष 2001 में केरल में लिंग अनुपात क्या था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1000 अनुपात 1058। आपका अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में पोंगल त्योहार मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। आपका अगला प्रश्न, ब्लैक शर्ट आंदोलन जिसे फौसीवाद कहा जाता है की शुरुआत इटली में किसके द्वारा की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेनिटो मुसोलिनी। आपका अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2010 का खिताब जीतने के लिए रोजर फेडरर ने किसे हराया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एंडी मरे। आपका अगला प्रश्न, आधुनिक समय के ऋषि किसको कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, M.G. रानाडे। आपका अगला प्रश्न, विख्यात बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, असम। आपका अगला प्रश्न, श्रीलंका में जनवरी 2010 में आयोजित चुनाव में किसे राष्ट्रपति चुना गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महिंद्रा राजपक्षे। आपका अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विशाख दत्त। आपका अगला प्रश्न, 12 जनवरी 2010 में आए प्रलयकारी 7.0 माप वाले भूकंप से प्रभावित देश कौन सा है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हैती। आपका अगला प्रश्न, भारतीय मानक मध्य रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इलाहाबाद। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किसे केवलादेव घाना वर्ल्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। आपका अगला प्रश्न, भारत में आधुनिक सड़क तथा रेल नेटवर्क का विकास करने के पीछे ब्रिटिश सरकार का मूल प्रयोजन क्या था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार तथा वाणिज्य की संभावनाओं को बेहतर बनाना। आपका अगला प्रश्न, भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आपका अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम निर्णायक सैनिक सफल अभियान किसे माना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्लासी युद्ध को। आपका अगला प्रश्न, रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। आपका अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिक्किम। आपका अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किस राज्य में है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, विख्यात लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भुवनेश्वर। आपका अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका अगला प्रश्न, निम्नांकित में किसे गणतंत्र दिवस 2010 समारोह में पद्म विभूषण से पुरस्कृत नहीं किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मल्लिका साराभाई। आपका अगला प्रश्न, मैक्स मूलर एक विख्यात हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जर्मनी विद्वान। आपका अगला प्रश्न, भारत का सुदूर पश्चिमवर्ती स्थान किस राज्य में है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात। आपका अगला प्रश्न, मानसून है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्थानीय पवन। आपका अगला प्रश्न, गलत जोड़े को चुनिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920।
आपका अगला प्रश्न, रूल ऑफ लॉ से तात्पर्य है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कि कानून अमीर तथा गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। आपका अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए नवजीवन। आपका अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष मार्च में निम्न में से किसे नहीं मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। आपका अगला प्रश्न, भांगड़ा बांध किस नदी पर बांधा गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सतलज नदी पर। आपका अगला प्रश्न, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए नर्मदा नदी। आपका अगला प्रश्न, व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास जिसे 2008 में मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया के लेखक कौन हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अरविंद अडिंगा। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 महीने। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।